बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 जो रिलेटेड है वो पैरामिड से है। तो पैरामिड्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है, जिसके मतलब हम जानते हैं कि इसमें है जी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ पैरामिड्स। तो पैरामिड्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनका नीचे से बेस और बेस के बाद ऊपर हाइट भी हो, मींस 3 डायमेंशंस हों। तो पैरामिड्स दो तरह के होते हैं, ट्रायंगुलर पैरामिड्स और स्क्वायर पैरामिड्स। के स्क्वायर पैरामिड्स उसके 4 कोने होते हैं बेस में भी, जैसे ये 1 2 3 4, और ये चारों कोने ऊपर जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो इनको कहते हैं पैरामिड्स। और दूसरा एक पैरामिड होते हैं ट्रायंगुलर पैरामिड, कि उसके 3 कोने होते हैं, नीचे से भी वो ट्रायंगल बनी होती है और उसके 3 ही फेसेस ऊपर जाके एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं। तो ये दो टाइप्स होती हैं पैरामिड्स की, ट्रायंगुलर पैरामिड्स और स्क्वायर पैरामिड्स। उसके बाद हम चलेंगे जी इसके मतलब पैरामिड्स के मतलब कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है, फिर हमें इजीली समझ आ जाएगी कि ये एक्सरसाइज हमने कैसे सॉल्व करनी है। सबसे पहले है जी स्लैंट हाइट ऑफ पैरामिड। स्लैंट हाइट क्या होती है? अ स्लैंट हाइट इज़ अ लेंथ फ्रॉम द बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसेस टू द टॉप। के एक पैरामिड के किसी एक पॉइंट से उसके टॉप तक जो होती है ना लाइन, यहाँ से जैसे ये देखें आप कि यहाँ से इस पॉइंट से कि ये पैरामिड की एक साइड है, इसी तरह इसकी ये स्क्वायर पैरामिड है, 1 2 3 4 4 कोने हैं इसके। तो इसी की तरह इसकी 4 साइडें होंगी, 1 2, एक दूसरी तरफ और एक इस तरफ, 4 हो जाएंगी पूरी। तो एक पॉइंट हमने कोई भी पकड़ लेना, यहाँ से लेके उसके ऊपर अपर पॉइंट तक जो एक लाइन लगेगी, जो उसका एरिया कवर होगा, उसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहते हैं उसको। उसके बाद है जी वर्टेक्स। अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द पैरामिड इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। के कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट जो है उसको वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद एपेक्स। द कॉर्नर वेयर ऑल फेसेस कवरेज इज़ कॉल्ड एपेक्स एंड इट इज़ ऑपोजिट टू द बेस। के बेस से ऊपर जहाँ पे ये तीनों या चारों पॉइंट्स ऊपर जाके जिस एक पॉइंट को टच करते हैं उसको एपेक्स कहते हैं। उसके बाद ये तो इसी तरह ये है कोई 3-4, ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, तो आपने इनको याद भी करना है। उसके बाद हमें कुछ फार्मूले याद रखने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। वो फार्मूले कौन कौन से हैं? फार्मूले हैं जी एरिया ऑफ द ईच लेटरल साइड। के ईच लेटरल साइड कौन सी होती है? ये देखें, जैसे मैंने अभी बताया कि इस डायग्राम में इसकी 4 साइडें हैं, ये स्क्वायर है, इसके 4 कोने हैं, तो इसका मतलब इसकी इस पैरामिड की ही 4 साइडें हैं। अगर ट्रायंगुलर होगा तो उसकी 3 साइडें होंगी। तो एक साइड को ना, हर एक साइड को वो ईच लेटरल साइड कहलाएगी। ये वाली भी, ये वाली भी, थर्ड वाली भी, और इसके ऑपोजिट फोर्थ वाली भी, हर एक साइड जो है वो लेटरल साइड कहलाती है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका फार्मूला है जी 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। अभी मैंने आपको बताया बेस क्या है और स्लैंट हाइट क्या है। बेस होती है हमारी ये जो इसका एरिया कवर हो रहा होता है, ये जो लाइनें हैं ये बेस है, और स्लैंट हाइट ये है जो एपेक्स से लेके बेस के किसी एक पॉइंट तक टच कर रही हो, उसको स्लैंट हाइट कहते हैं। कि अगर हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है एरिया ऑफ लेटरल साइड हमने फाइंड करना है, तो उसका हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लैंट हाइट। उसके बाद दूसरा है जी बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि अगर हमें ट्रायंगल का बेस एरिया फाइंड करना पड़े, बेस एरिया हमने फाइंड करना हो, तो वो होता है जी, उसके लिए फार्मूला लगेगा 1/2 a मल्टीप्लाई बी। अब बी यहाँ पे बेस ही है। ए क्या होता है? ए का मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की बनी हुई है डायग्राम हमारे पास, कि ट्रायंगल अगर शेप आती है तो ये उसका फार्मूला है। ट्रायंगल में आपने क्या करना है कि एक पॉइंट से, बेस के किसी एक पॉइंट से जहाँ पे कोना हो, वहाँ से लेके दूसरे उसके ऑपोजिट्स मिड पॉइंट तक, दूसरी लाइन के मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको ए कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट बनेगा, अगर यहाँ से उठाया है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ से उठाया है तो सामने वाले के मिड तक जाएगा, तो इसको ए कहते हैं। तो अगर आपने फाइंड करना है जी बेस एरिया ऑफ स्क्वायर,
तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, अब बेस एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हमने फाइंड करना हो, स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड कौन सा होता है कि जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर बॉक्स होता है ना, जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो अगर ये फाइंड करना तो उसके लिए हम दोनों दो लाइन साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 2 है तो ये भी 2 है, 2 2 आर 4। अगर हमने फाइंड करना बेस एरिया ऑफ स्क्वायर तो उसके लिए फार्मूला होगा L मल्टीप्लाई L के 1 लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी लेंथ से। उसके बाद बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होती है, अब ये तो स्क्वायर का तो चारों साइडें बराबर होती हैं ना, एक जितनी। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो साइडें बराबर होती हैं और दो छोटी होती हैं उससे। ये दो बराबर होंगी और ये दो आपस में बराबर होंगी, चारों साइडें इक्वल नहीं होती। तो अगर रेक्टेंगल का आ जाए तो उसके है जी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, के लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लेंथ वाली साइड और दूसरी विड्थ वाली। तो ये बेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला आएगा जी हमारे पास, ये बेसिक फार्मूले हैं हमारे, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद है टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, कि अगर ट्रायंगुलर पिरामिड उसने पूछा और हमें उसने कहा है कि टोटल एरिया फाइंड करके देना है, तो उसका फार्मूला है जी बेस एरिया प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। अब ये बेस एरिया क्या है, बेस एरिया का हमने ये फार्मूला पढ़ा है ट्रायंगल के लिए, 1/2 A मल्टीप्लाई B। तो हम क्या करेंगे, बेस एरिया की जगह 1/2 A मल्टीप्लाई B, फिर प्लस 3 फार्मूले का। उसके बाद जी एरिया ऑफ ईच लेटरल फेसेस। तो लेटरल फेसेस का भी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है, वो है जी लेटरल फेसेस का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे जी 1/2 मल्टीप्लाई बेस का B और स्लैंट हाइट का S, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमारे पास हो गया जी ट्रायंगल का फार्मूला। उसके बाद वो सवाल में अगर हमसे पूछता है जी स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड में हम क्या करेंगे, बेस एरिया उसी तरह प्लस 4, यहाँ पे था 3। अब स्क्वायर है उसके 4 कोने होते हैं, उसके ट्रायंगल के 3 होते हैं तो उसके 3 लगाएंगे, इसके 4 होते हैं तो उसके 4 लगाएंगे। मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ईच लेटरल फेसेस। तो ये ईच लेटरल फेसेस का फार्मूला वही है। अब स्क्वायर में हमने आगे ऊपर पढ़ा कि अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना हो तो हम उसमें क्या करते हैं जी L मल्टीप्लाई L, एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये 4 ये वाला और 1/2 और B और S बेस और स्लैंट हाइट, ये सेम ही है हमारा लेटरल फेसेस वाला फार्मूला। तो ये हो गए फार्मूले हमारे पास बेसिक। उसके बाद अगर वो हमसे पूछ लेता है उसके बाद रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में भी कोने 4 ही होते हैं, लेकिन उसके बाद हम थोड़ी सी फार्मूले में चेंजिंग करते हैं कि 2 एक साइडें और फिर उसको प्लस करते हैं 2 दूसरी साइडें फाइंड करके। इसमें चारों साइडें बराबर हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे, वरना उसमें 2 करके हम लिखेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है जी कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स, कि उसने हमें ये बुक की तरफ देख लेते हैं हम। बुक में उसने हमें फॉलोइंग डायग्राम्स दी हैं और हमें उसने कहा है जी कि हमने उसको टोटल सरफेस एरिया बताना है उसका। ये सबसे पहले पार्ट 1 है। पार्ट 1 में उसने हमें ये एक डायग्राम दी है, ये देखें। अब ये उसने एक लेंथ दी है हमें 5 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी लेंथ फिर से दी है उसने 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है ये भी 5 है, मींस उसकी 2 साइडें बराबर हो गई हैं। इसका मतलब है ये है जी स्क्वायर पिरामिड, ये चारों साइडें इसकी बराबर हैं। तो ये हमारे पास आ गया और हमें ये भी पता चल गया कि ये स्क्वायर पिरामिड है, तो फार्मूला हम स्क्वायर वाला लगाएंगे। उसके बाद उसने हमें दूसरी चीज़ दी है, ये है जी स्लैंट हाइट। मैंने बताया था एपेक्स से लेके बेस के पॉइंट तक जो लाइन जो सरफेस एरिया कवर हो रहा होगा वो होगा जी स्लैंट हाइट। यहाँ से लेके यहाँ तक उसने हमें दी है स्लैंट हाइट, वो है जी 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि ये स्क्वायर पिरामिड है, तो हम क्या करेंगे जी, सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास SA, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज़ इक्वल टू बेस एरिया, अभी हमने पढ़ा पीछे, बेस एरिया प्लस 4 कोने हैं उसके स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई बाय होगा जी वो एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस लिख लेते हैं इसको ताकि हमारे पास
जगह बच सके थोड़ी, तो लेटरल फेसेस लिख लें या ईच भी लगा लें बीच में, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये हमारे पास फार्मूला है। अभी हमने पढ़ा है कि बेस का फार्मूला, कि बेस अगर स्क्वायर में हो तो वो होता है जी L मल्टीप्लाई L। तो हम इधर लिखेंगे जी L मल्टीप्लाई L प्लस ये फार्मूले वाला एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। एरिया ऑफ लेटरल फेसेस का फार्मूला हमने पढ़ा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। तो हम लिख देंगे जी इधर 1/2 मल्टीप्लाई होगा वो B बेस और S स्लैंट हाइट से, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास जो डाटा हमारे पास है हम उसको पुट कर देंगे। L लेंथ उसने हमें दी है, लेंथ में ये देखें उसने हमें कहा है जी कि 5 सेंटीमीटर और दूसरी भी 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो उसको भी हम लिखें ये L की जगह पे 5 मल्टीप्लाई, दूसरी भी 5 है तो वो भी 5 प्लस 4 फार्मूले वाला ब्रैकेट 1/2 बेस वही है 5 सेम नीचे से देख लें आप, ये है जी बेस, ये 5 ही है। उसके बाद बेस की जगह पे फिर से हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद स्लैंट हाइट उसने हमें दी है जी 4 सेंटीमीटर और ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें वो होता है जी 25 प्लस 4, अभी इसको ऐसे ही लिख लें 5 को 4 से मल्टीप्लाई 4 ज़ा 20 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 ही रहता है, 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया 20 डिवाइडेड बाय 2, कटिंग हो जाएगी इसकी, ये 2 इस 2 से कट गया और ये 0 ऊपर, तो पीछे रह गया जी हमारे पास 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ 10, 25 प्लस 4 10 ज़ार 40। अब 40 में हमने 25 ऐड करना है, 40 में 25 ऐड करेंगे तो वो होगा जी 65 सेंटीमीटर। अब उसने सेंटीमीटर में बात की है, लेकिन जब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम उसके ऊपर लगा देते हैं जी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने हमें डायग्राम दी है, ये डायग्राम उसने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी दी है, तो आप इसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझें, फिर आप इसको समझ सकेंगे कि इसने क्या कहना चाह रहा है इस डायग्राम में। सबसे पहले तो उसने हमें डायग्राम दी है, उसने हमें 4 एजेस दी हैं 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब इससे ये तो पता चल गया कि ये स्क्वायर ट्रायंगल है, स्क्वायर पिरामिड है, 4 कोने हैं इसके 3 कोने नहीं हैं, तो ये कंफर्म हो गया है कि ये स्क्वायर पिरामिड है। उसके बाद उसने क्या किया, हमें एक तो उसने हमें बेस दी है जी, एक साइड उसकी दी है 8 सेंटीमीटर, जबकि दूसरी साइड उसने दी है 6 सेंटीमीटर। एक साइड 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चला कि दोनों साइडें बराबर नहीं हैं और ये स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, कि इसकी दोनों साइडें बराबर नहीं हैं। तो हमने रेक्टेंगुलर पिरामिड के मुताबिक इसका सॉल्व करना है। एक तरफ उसने स्लैंट हाइट दी है हमें 3 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ उसने स्लैंट हाइट दी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट भी चेंज है, तो हम इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे जी SA, सरफेस एरिया का वही फार्मूला हमारे पास, बेस एरिया प्लस 4 कोने हैं उसके, ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ईच लैटरल फेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। तो ये फार्मूला सेम उसी तरह का, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हम करेंगे, इसलिए कि हमारी जो ये है जी रेक्टेंगल, इसकी साइडें सेम नहीं है। अगर साइडें सेम होती तो हम एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करते और उसको सॉल्व कर देते। अब बेस एरिया है, बेस एरिया का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, अगर तो हो सेम तो फिर हम क्या करते हैं, लेंथ लाइन मल्टीप्लाई लाइन कर देते हैं, L मल्टीप्लाई L कर देते हैं। अब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कह लें उसको। अब यहाँ पे दोनों साइडें अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, रेक्टेंगल का हमने पढ़ा था पीछे, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे है +4, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी +2 करेंगे। क्यों? क्योंकि दो साइडें एक जैसी हैं,
इधर भी वही साइड होगी और इधर भी वही साइड होगी, जबकि दो साइडें अलग हैं। तो इसका मतलब है कि टू हमने उसके जो दो एज हैं उसको हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 BS, बेस और स्लैंट हाइट, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर टू एजेस जो उसके हैं उसकी अलग हम वैल्यू लगाएंगे 1/2 BS, क्योंकि दो एज अलग हैं और दो अलग हैं तो इसलिए हमने उसको अलग अलग कर लिया और बीच में प्लस का निशान लगा लिया। अब ये है जी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई विड्थ है जी उसकी 6, तो 8 × 6 प्लस ये 2 फार्मूले वाला ब्रैकेट 1/2 है, 1/2 फार्मूले का आया, बेस है जी इसकी तरफ से 8 लगाएंगे हम ब्रैकेट में, फिर स्लैंट हाइट कितनी है इस तरफ से, वो है जी 3, ये उसने हमें दी है, तो स्लैंट हाइट की जगह पे 3 लगाएंगे, फिर प्लस 2 ये वाले फार्मूले का 1/2 ऐसे ही। अब दूसरी तरफ से बेस कितनी है, वो है जी 6, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 6 और स्लैंट हाइट दूसरी तरफ उसने दी है जी हमें 4, तो वहाँ पे हम 4 लगा लेंगे। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 48, 8 6 ज़ार 48 प्लस 2, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ार 24, 24 को ये आ जाएगा जी 24 डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस ये 2 ऐसे ही ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व कर लें, 6 4 ज़ार 24, 24 डिवाइडेड बाय 2, तो अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा और ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 48 प्लस 24 प्लस फिर से ये वाला 24, 48 प्लस 24 प्लस 24, तो 24 ऐड करेंगे तो वो भी 48 ही आएगा, तो 48 में 48 ऐड कर लेते हैं हम, 48 में 48 को हम ऐड कर लेते हैं, 8 में 8 ऐड किए तो 16, 6 1 कैरी, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये आया 96। तो 48 में 24 और फिर 24 ऐड करें तो वो आता है जी 96 सेंटीमीटर, ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 में उसने हमें एक डायग्राम दी है, उसमें उसने हमें क्या किया है कि हमें बेस के दिया है ये एक साइड से 6 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी साइड से भी 6 सेंटीमीटर। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि ये जो है एक स्क्वायर पिरामिड है और इसकी दोनों साइडें बराबर हैं, तो इट मीन्स हमें वो फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे L × L ही, दोनों साइडें बराबर हैं। उसके बाद उसने हमें दी है जी स्लैंट हाइट 12 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल पार्ट 1 की तरह ही है, जो पहला सवाल उसने हमें दिया उसी तरह है, तो उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जी सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 साइडें हैं उसकी 4, मल्टीप्लाई होगा जी वो एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। तो बेस एरिया का फार्मूला अब L × L, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 फार्मूले वाला ही, ब्रैकेट 1/2 एरिया ऑफ लेटरल फेसेस का फार्मूला 1/2 B और S, बेस को उसकी लेटरल हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ है जी, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 है और वो भी 6 है, 6 × 6 प्लस 4 1/2 बेस 6 ही है, तो बेस की जगह पे 6 और ये उसने हमें दिया है जी S12, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 12। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 प्लस 4 1/2, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करना है हमने, 12 को 6 से
6 2 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 1 7, तो वो हुआ 72। 72 अब 72 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 72 ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 + 4, 72 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी हुआ 12, 2 6 ज़ार 12, तो पीछे रह गया हमारे पास 36 + 4 मल्टीप्लाई होगा जी वो 36 से ही। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 को 4 से, 4 6 ज़ार 24, 4 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 और 2 1 4 4 आया हमारे पास। अब 1 4 4 में 36 ऐड होंगे, 36 + 144, 144 में 36 को ऐड करना है हमने, 6 में 4 ऐड किया 10, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 ऐसे ही, तो ये आया जी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है जी पार्ट 3 का।